और हाथ में भी नहीं आया है। अगर तुमसे कोई कह दे कि हम तुम्हें कल 50 करोड़ रुपया देंगे, तुम्हारी नींद खत्म हो जाएगी। और लेना देना कुछ नहीं हुआ, आया कुछ नहीं है, देखा तक नहीं है, सिर्फ कहा गया है, शब्द सुनाए गए हैं और शब्द में ही नींद चली गई। जब सुन के ही सुख जा सकता है तो आने पर सुख कैसे होगा? ये तो पागलपन है। जो लोग सोचते नहीं हैं, जो जानते नहीं हैं, वे ही ऐसा कहते हैं। विचार ये करिए, सुख होगा किससे? मेरा मूल प्रश्न क्या है? सुख किससे होगा? आप भले ही उत्तर दे पाएं ना दे पाएं, आपके मन में थोड़े से प्रश्न तो आ ही रहे होंगे, थोड़े से उत्तर, प्रश्न के उत्तर तो आ ही रहे होंगे। उत्तर ये है, अच्छे कार्य करने से सुख होता है। दैट्स ऑल। अच्छे कार्य करने से सुख होता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, अच्छे कार्य क्या होते हैं? कौन से कार्य अच्छे होते हैं, कौन से कार्य बुरे होते हैं? हमें जानना तो पड़ेगा। अब विचार करो, ढूंढो अपने मन में अच्छे कार्य कौन से होते हैं। फिर आप कहोगे गरीबों का भला करना अच्छा है, कोई पीड़ित की पीड़ा दूर करना अच्छा है, तुम कहोगे भूखे को भोजन खिलाना अच्छा है, तुम कहोगे प्यासे को पानी पिलाना अच्छा है, तुम कहोगे गरीबों की सहायता करना अच्छा है, तुम कहोगे कोई रोगी का इलाज कराना अच्छा है। हाँ, ये कहोगे कि नहीं? हाँ, ये कहोगे। फिर बुरा क्या है? किसी को दुख देना बुरा है, किसी की वस्तु को चुपचाप चुरा लेना बुरा है, वस्तु को हड़प लेना बुरा है, किसी के प्राण लेना बहुत ही बुरा है, किसी को घायल करना बहुत बुरा है, किसी को टक्कर मार देना बहुत बुरा है, रोगी को देख करके इलाज न कराना भी बुरा है। ये बुरे हो गए। ये तुम्हें कैसे मालूम कि ये अच्छे हैं और ये बुरे हैं? ये तो बताओ, ये कैसे मालूम कि ये कार्य अच्छे हैं, ये कार्य बुरे हैं? किसने बताए तुम्हें? और तुमने बताए हैं तो हम सही कैसे मान लें? कोई तुम भगवान तो हो नहीं। बोले ऐसा ही सारे लोग बताते हैं, तो सारे लोग बताते हैं वो सही है? नहीं, ये भी बात नहीं। सारे लोग जो बताते हैं वो सही होता है क्या? अगर सारे लोग बताते हैं वो सही है, तो बताइए ये दुनिया सही क्यों नहीं है? सारे लोग दुनिया की बात बताते हैं और दुनिया में ही बताते हैं, तो ये भी बात सही नहीं है कि जो लोग बताते हैं वो सही है। नहीं नहीं, जो तुम्हारे मन में आता है वो सही है? नहीं, वो भी सही नहीं। फिर बताइए सही क्या है? किसने बताया ये काम अच्छे हैं, ये काम बुरे हैं? बोले ये भगवान ने बताया है, इसलिए सही है। ये बात भगवान ने बताई है, ईश्वर ने बताई है, और ईश्वर की बात को किन्हीं संतों ने बताई है, इसलिए संत की बात सही है, ईश्वर की बात सही है। और ये जितने लोग बता रहे हैं, ये सब ईश्वर की बात को सुन करके बता रहे हैं, संतों की बात को सुन करके बता रहे हैं। इन्हें कुछ नहीं मालूम था, ये तो बुद्धू थे। जब ईश्वर की बात को इन्होंने सुना है, शास्त्रों में इन्होंने पढ़ा है, अच्छे कार्यों को जाना है, और जिससे दूसरे का हित होता है, दूसरा हमें बढ़िया दुआ देता है, दूसरा हमें बहुत खुशियाँ देता है, हमें आशीर्वाद देता है और हमें अच्छी दुआएं देता है, इसलिए वो कार्य अच्छे हैं। जिसमें दूसरे आपको अच्छा कहें, सारे लोग आपको अच्छा कहें, वो कार्य अच्छा है। जिसमें सारे लोग आपको खराब कहें, वो कार्य अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा आपने पहचान लिया, अच्छा ये है, हरदम सुख की चाहे, हरदम सुख ही चाहे, अल्प समय ही भाया है। विचार करिए, आप कितने समय तक सुखी होना चाहते हैं? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कितने घंटे सुखी होना चाहते हैं? क्योंकि दिन और रात में, पूरे दिन रात में 24 घंटे होते हैं। आप कितने घंटे सुखी होना चाहते हैं, कितने घंटे दुखी होना चाहते हैं? निर्णय करिए। दुख कितना? 2 घंटे, तो 22 घंटे सुख, ये तो बहुत हो गया। सुख कितना? 2 घंटे, 22 घंटे दुख। आप निर्णय कर लीजिए, आपको कितना सुख चाहिए, पहले ये निर्णय करिए।
आपने ये तो जान लिया कि अच्छे कार्यों से सुख होता है, ये बात तो जान ली, अच्छे कार्य भी जान लिए। अब ये बताइए सुख कितना चाहिए, कितने सुख की आकांक्षा है? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे? हाँ, 24 घंटे सुख चाहिए, बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे सुख की आवश्यकता है। दुख कितने घंटे? नहीं नहीं, दुख तो चाहिए ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। आप जो चाहेंगे वैसा हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, हो सकता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा हो भी सकता है, वैसा नहीं भी हो सकता। हम जैसा नहीं चाहते वैसा भी हो सकता है, और वैसा नहीं भी हो सकता। सब बातों को समझना पड़ेगा। हम सुख चाहते हैं कितने घंटे? बोले 4 घंटे। आप 4 घंटे अच्छा कार्य करिए, रिजल्ट तो बाद में मिलेगा, बिल्कुल बाद में मिलेगा। आप 8 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, आप 10 घंटे दुकान पे बैठे रहते हैं, दुकान पे काम करते हैं, 10 घंटे का परिश्रम मिलता है। आप 8 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, 8 घंटे का परिश्रम मिलता है, 10 घंटे का नहीं मिलता, ना 6 घंटे का मिलता है, पूरे 8 घंटे का परिश्रम मिलता है। और 8 घंटे तुमने कार्य किया है तो तुम्हारा पूरा परिश्रम तय है, तुम्हारी पूरी पे तय है। और तुम कहो हम 2 घंटा काम करें और 6 घंटे भाग जाएं और 6 घंटे काम न करें तो रिमांड पे ले लिए जाओगे, और ये कहा जाएगा तनख्वाह ले रहे हो, 8 घंटे काम करिए। और अगर आपने एक दिन 4 घंटे काम कम किया तो दूसरे दिन तुमने 12 घंटे काम करा लिया जाएगा। ये व्यवस्था है, नियम है, प्रकृति का नियम है। और प्रकृति के नियम ही सारे ऑफिस में लागू होते हैं, सारी दुनिया में लागू होते हैं। इसलिए 8 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे की पे मिलती है, 4 घंटे काम करते हैं 4 घंटे की मिलती है, पार्ट टाइम पे काम करते हैं पार्ट टाइम का पे मिलती है। और जितने व्यापार में जितना देर व्यापार करते हो उतनी ही देर व्यापार का लाभ होता है, ज़्यादा करते हो ज़्यादा होता है। कोई 20-20 घंटे काम करता है वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाता है, कोई ओवर टाइम करता है इनकम ज़्यादा लेता है, एक्स्ट्रा इनकम लेता है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें 4 घंटे सुख चाहिए लीजिए, कोई बात नहीं, 20 घंटे दुखी रहिए। क्या 20 घंटे दुखी रहना तुम्हें मंजूर है? नहीं नहीं, वो दुख कितने घंटे रहना मंजूर है। 4 घंटे अगर सुख चाहिए, 4 घंटे कोई अच्छे काम करिए, 4 घंटे के लिए गरीबों की सेवा में लगिए, 4 घंटे के लिए कोई अच्छाई मन में लाइए, 4 घंटे के लिए भगवान के गुणगान गाइए, 4 घंटे के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए, 4 घंटे के लिए सारे पापों के कार्यों का त्याग कर दीजिए। अगर आपने एक दिन में 4 घंटे तक अच्छे कार्य किए, 1 घंटे किन्हीं गरीबों की सेवा की है, भूखों को तुमने भोजन कराया है, प्यासों को पानी पिलाया है, 1 घंटे तक, 1 घंटे तुमने भगवान की आराधना की, 1 घंटे तक तुमने सामायिक जाप की, 1 घंटे तक तुमने साधुओं की सेवा की, 4 घंटे तुमने कार्य किया, 4 घंटे का प्रतिफल, 4 घंटे सुख है। जितना जितना होगा कामिया उतना मिले, उतना मिलता दामिया। जितना होगा कामिया है उतना मिलता दामिया। और किस्मत से ज़्यादा हो किस्मत से ज़्यादा कोई नहीं पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसलिए जितना ज़्यादा अच्छा कार्य करोगे उतना ही सुख होगा। अगर तुमने 20 घंटे सुख के कार्य नहीं किए हैं, अच्छे कार्य नहीं किए हैं, तो तुम्हें 20 घंटे तक का दुख और 4 घंटे का सुख तुम्हारी किस्मत में होगा। अब तुम्हें 4 घंटे सुख मिले, 4 घंटे तुम आराम से बैठे हो, कोई टेंशन नहीं है, मन बिल्कुल फ्रेश है, आराम से सो रहे हो, आराम से गद्दी पे बैठे हो, या उस पुण्य के उदय में भी तुम पाप कर बैठे, तो आगे आगे नए दुख तैयार हो गए।
और जो तुम्हें अच्छाई में मिलना था वो बुराई में आ गया। इसलिए अगर तुमने जितना पुण्य किया है आप उतने ही सुख के हकदार हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए ज़्यादा पाना है तो अच्छे कार्य की मात्रा बढ़ाइए। जितनी जितनी अच्छे कार्य की मात्रा बढ़ेगी उतना उतना सुख बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए चाहते तो सब हैं कि हम सुखी हों, लेकिन मिलता उतना ही है जितना हमने किया है। करने से ज़्यादा नहीं मिलता है, इसलिए ज़्यादा करिए। जय बोलिए महावीर भगवान की। हम सुख ही चाहे अल्प समय ही भाया है, हरदम सुख ही चाहे अल्प समय ही भाया है। दुख से मन घबराया है, दुख से मन घबराया है, दुख से मन घबराया है, दुख से मन घबराया है। और जितना होगा कामयाब उतना मिलता दामियाब, और जितना होगा कामयाब उतना मिलता दामियाब। और किस्मत से ज़्यादा हो, किस्मत से ज़्यादा कोई नहीं पाए रे। जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हरदम सुख ही चाहे अल्प समय ही भाया है। दुख से मन घबराया है, दुख से मन घबराया है, दुख से मन घबराया है, दुख से मन घबराया है। एक तरफ सुख के सामान रखे हुए हैं, एक तरफ दुख के सामान रखे हुए हैं। दोनों टेबल पर दोनों तरह के सामान सजे हुए हैं और तुम्हें चॉइस दी गई है। 100 लोगों को चॉइस दी गई है। जिसको सुख चाहिए सुख का सामान लीजिए, दुख चाहिए दुख का सामान लीजिए, एज यू लाइक। सामने ये बोर्ड लग गया है और सामने सारे लोगों को एंट्री दे दी गई है। आप जाइए, अपनी टेबल पर जाइए, जिस टेबल पर जाना है उस टेबल पे जाइए, जो चीज़ उठाना है वो चीज़ उठाइए, जो तुम्हारा मन करे वो चीज़ उठाइए। सुख की चाहिए तो सुख लीजिए, दुख की चाहिए तो दुख के सामान लीजिए, जो भी एज यू लाइक, जो तुम्हें चाहिए लीजिए। आपको भेज दिया अंदर, 100 लोग अंदर गए, दुख के सामान रखे हुए हैं, कांटे रखे हुए हैं, दुख के सामान, कांटे, कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, पाँव में छेदेंगे, हाथ में लगेंगे, खून आएगा। अच्छी चीज़ें, फूल रखे हुए हैं, गुलाब के फूल रखे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया सामान रखे हुए हैं, इत्र फुलेल रखे हुए हैं, इधर दुर्गंधित कीचड़ रखा हुआ है, गंदे कपड़े रखे हुए हैं, हथियार रखे हुए हैं, और इधर बढ़िया बढ़िया सामान रखा हुआ है, भगवान रखे हुए हैं। 100 लोग अंदर उन्होंने प्रवेश किया। 100 लोगों ने जब अंदर प्रवेश किया तो सारे लोग सुख की टेबल पर लाइन लगाए खड़े हुए थे, दुख की टेबल पर कोई भी नहीं खड़ा था। इतना सारा सामान पड़ा था लेकिन कोई भी वहां नहीं खड़ा था। सारे सुख की लाइन में ही खड़े थे और सामान लेने के लिए अड़े थे कि हम सबसे ज्यादा ले जाएंगे। कई लोग पछता रहे थे, सुख की लाइन में खड़े होके भी पछता रहे थे। इसलिए पछता रहे थे कि उनके हाथों में उतनी ताकत नहीं थी ज्यादा सामान उठाने की, तो बेचारे दुखी थे, रो रहे थे, कह रहे थे आप मेरी हेल्प कर दीजिए। कौन किसकी हेल्प करे, कोई किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था, कोई किसी की भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। सब अपना अपना उठाने के लिए तैयार थे, अपना अपना ज्यादा उठाना चाहते थे। कोई क्यों किसी की कोई हेल्प करे, और किसी की हेल्प करने से उसे क्या मिलेगा, जिसकी हेल्प करेंगे वही ले जाएगा।
और जो हेल्प करेगा वो खाली हाथ आ जाएगा। इसलिए कोई किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल वैसा ही हाल है जैसे कि नोटों की गड्डी भरी पड़ी हो और सबसे कह दिया हो कि तुम उठाओ, तो कौन किसकी हेल्प करेगा? सब अपनी अपनी भरने की सोचेंगे कि हम कितनी ज़्यादा भर लें। और तब दुख होगा जब तुम्हारे हाथों में 20 किलो से ज़्यादा वजन उठाने की दम नहीं होगी, तब तुम्हें बहुत दुख होगा। काश मेरे हाथों में 50 किलो उठाने की ताकत होती तो हमारे हाथ में 50 किलो सामग्री होती। अब तुम दुखी हो गए, हो दुखी। अब दुखी होने से लाभ ही क्या है? सोचोगे हम अपने बच्चे को भी ले आते तो कितना अच्छा होता, बाद में ये सोचोगे। और अपने रिश्तेदारों को ले आते तो कितना अच्छा होता। अरे 4 नौकर और ले आते, उन नौकरों को नौकरी के पैसे देते, लेकिन वे भी उठा लेते, कितना अच्छा होता। जैसे जब मोदी ने नोटों को बंद किया 8 नवंबर को, और ये कहा कि 4,000 रुपये बैंक में लाइन लगाइए, बैंक में लाइन लगाने पर तुम्हारे अकाउंट में होंगे तो 4,000 रुपये कन्वर्ट होंगे, पुराने नोट के बदले में नए नोट मिल जाएंगे। आप देखिए, मैं जब मंदिर के लिए निकलता था तो वहाँ देखता था 7 बजे से लोग लाइन में खड़े हो जाते थे और 10 बजे तक धूप में तपन में बिना छाया के पसीना निकालते हुए 4,000 रुपये के लिए खड़े रहते थे लाइन में लग के, अपने ही नोट बदलने के लिए, कोई दूसरे के नहीं, अपने नोट के लिए, अपनी इनकम के लिए, और अपने ही नोट और अपने नोट के लिए लाइन में लगना पड़ता था। उसने सबको लाइन में लगा दिया। वो लगा दिया वो अलग बात है, हम तो ये कह रहे हैं कि वो लाइन में लगते थे। अब ऐसे में हमने ये देखा कि एक मालिक के यहाँ 50 नौकर थे फैक्ट्री में, तो उसने फैक्ट्री का काम बंद करा के और वो ये कहा तुम 4,000 रुपये ले जाओ, तुम तो बदलवा के ले आओ। वो जानता है कि इन नौकरों को 300 रुपये रोज़ देते हैं, तो उसने वो 300 रुपये रोज़ के नौकर उसमें लगा दिए। वे एक बार बदल आए, फिर दोबारा भेज दिया कि तुम दोबारा फिर बदल आओ। वे दिन भर उसी लाइन में लगे रहे, कोई काम नहीं करवाया उनसे।